मैं आशीष कुमार टीचर बॉयज़ मिडिल स्कूल दर्शन नगर जोन नौशहरा से हूँ। तो आज ये स्टॉल लगाया है, यहाँ पे कुछ जो मॉडल हैं वो मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर है हमारी ये प्लेस वैल्यू मशीन। तो प्लेस वैल्यू मशीन में हमने अलग अलग प्लेसेस के लिए यहाँ पे ये बनाए हुए हैं। देखिए ये 1th प्लेस के लिए है, ये 10th प्लेस के लिए, जो यहाँ पर हमने 10 के बंडल, हंड्रेड्स और 1000। तो आमतौर पर अबैकस में क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कितने बीट्स लेने हैं, कैसे लेने हैं, किस तरह से करना। लेकिन यहाँ पर हमने ये कन्फ्यूज़न ख़त्म कर दिया है। देखें कि यहाँ पर जो 1th प्लेस में डालेंगे तो ये कार्ड 1 करके सिर्फ 9 ही पढ़ सकते हैं। ये 9th कार्ड है तो यहाँ पर सिर्फ 9 कार्ड ही पढ़ेंगे, तो 10th की जगह नहीं होगी। तो यहाँ पर 9, और उसके बाद हम बच्चे को बताएंगे कि जब 10 कार्ड आएगा तो यहाँ पर 10 का हम एक बंडल बनाएंगे। तो ये एक 10 का बंडल है, 10 कार्ड का बंडल बनेगा। और ये प्लेस जो है यहाँ पर 10 के जो है वो 9 बंडल ही आएंगे। तो जब 10 के 9 बंडल यहाँ पर आकर एक और बंडल जब उनमें ऐड होगा तो हमारे पास 100 बन जाएगा। तो 100 भी उसी तरह से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 900 है। तो जब इसमें एक और 100 जुड़ जाएगा तो 1000 बन जाएगा। तो ये हमने 1000 का एक पैक बना रखा है। तो 1000 कार्ड का एक पैक वैसे तो बड़ा होगा, लेकिन हमने रिप्रेजेंट करना तो ये 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ भी हमने देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9000 ही पढ़ सकते हैं। तो जब हम इस नंबर को पढ़ेंगे तो प्रेजेंट नंबर जो है ये हमारे पास 9999 आता है। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकली देखिए 9 ही 1000 आते हैं, 10th नहीं आ सकता। 9 ही 100 आते हैं, 10th नहीं आ सकता। 9 10th आते हैं और 9 यहाँ पर। उस तरह से हम कोई और नंबर भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक निकाल दो तो अब ये 8999 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमने 100 यहाँ से 2 निकाल दिए तो ये नंबर हमारे पास बन गया 8000। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 8000, 1 2 3 4 5 6 7 799। तो इसी तरह से हम आगे भी चल सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे कोई भी नंबर बना सकते हैं अप टू 9000। तो इसके बाद आगे भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए इतना अच्छा होता है। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो बच्चे इन्हीं में डूब जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमने जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मैथ जो है उसी पे जाना। तो इसलिए हम यहाँ तक बच्चे को प्रैक्टिकली सिखाएंगे और उसके बाद हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पर जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास और भी बहुत से मॉडल हैं। सर आप बोलिए कौन सा हम रिप्रेजेंट करें? कोई भी तो स्केल कर ऑब्जेक्ट काउंटिंग मशीन। तो ऑब्जेक्ट काउंटिंग मशीन के लिए हमने ये ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। तो इनको हम करेंगे कि यहाँ पर बहुत सिंपल मशीन है बनाना, ये हाथ से बनाई हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर 50-60 रुपये खर्चा हुआ है, उससे ज़्यादा हमने इस पर खर्च नहीं किए हुए। यहाँ पे हमने 8 और 7 ऑब्जेक्ट्स को जो है वो ऐड करना है। तो 8 के लिए हम यहाँ ऑब्जेक्ट लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 ऑब्जेक्ट यहाँ इसमें डाल देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 तो 7 और 8 ऑब्जेक्ट हमने यहाँ डाले। उसके बाद इसमें हमने डालने हैं 7 ऑब्जेक्ट। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमने यहाँ डाले 1, ये 2 3 4 5 6 और 7 ऑब्जेक्ट हमने यहाँ डाल दिए। सिंपल मैकेनिज्म है, नीचे से ये खुले हैं। तो जब हमने यहाँ पे इसको बाहर निकाला तो ये कुछ नंबर यहाँ पड़े, हम आंसर यहाँ से इसका ढूंढ सकते हैं। तो जब हम इनको काउंट करेंगे सबको इकट्ठे तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो इस तरह से बच्चा समझ जाएगा कि 8 + 7 जो है वो 15 होते हैं। इससे हम बहुत से ऑब्जेक्ट जो है गिन सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया, तो पहले तो हम यहाँ पे मैन्युअली करेंगे और लास्ट में बच्चे को जब वो प्री प्राइमरी क्लासेस से आगे चला जाएगा तो फिर वही एब्स्ट्रैक्ट पर ले जाएंगे कि 8 + 7 जो है वो 5 होता है, और वो कॉपी पे लिख कर करेगा यहाँ से अंडरस्टैंड करके। ये हमारे पास डाइसिस हैं। तो क्या करते हैं कि जब प्री नंबर कंसेप्ट देना होता है तो हम ये डाइस थ्रो करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं आया तो बच्चा जंप नहीं करेगा। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर हमने थ्रो किया और 2 आ गया तो बच्चा अपनी कमर पे हाथ रखेगा और ऐसे 2 टाइम जंप करेगा। तो जब बच्चा ये जंप करेगा तो उसे 2 का कंसेप्ट आस्ता आस्ता आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अगला मॉडल ये जो है ये हमारा शेप्स के बारे में है।
तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ये उसके बारे में तो हम क्या करते हैं कि ये 2 डायमेंशनल है, जब खुलेगा तो बिल्कुल 2 डायमेंशनल है, कुछ ट्रायंगल्स हैं और एक स्क्वायर है, और जब इनके दागों को खींचो तो ये अपनी पूरी शेप ले लेता है, तो बच्चे को पता चल जाता है कि ये पिरामिड है। और इसी तरह से ये सारी शेप्स जो है ये वाली हम 2 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद अगला है सर हमारे पास ये वाला इवन और ऑड वाला। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इन नंबर्स को साइड पे रखते हैं। तो जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया 5, तो बच्चों को ये बताना है कि जो इन दोनों सेट्स में बीट्स पड़ जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, वो इवन है, और जो इन सेट्स से बीट्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे वो ऑड है। तो जैसे ये 5 है तो यहाँ से हम 5 बीट्स लेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो 5 के लिए हम 1 इधर डालेंगे और इधर एक इधर, फिर 1 और 1 का कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे तो एक हमारे पास एक्स्ट्रा बच गई। मतलब 5 जो है वो कौन सी जगह में जाएगा, ऑड वाले यहाँ पे ऑड में जाएगा। अगर हमने यहाँ पे 6 ले लिया तो 6 के लिए जो है हम बच्चा 6 बीट्स लेगा। तो बच्चे ने 6 बीट्स ले ली, जैसे देखें 1 2 3 4 5 6, तो फिर सेट्स बनाएगा, 1 इधर 1 इधर, एक राउंड कंप्लीट हो गया, फिर 1 इधर 1 इधर, दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया, फिर 1 और 1 तीसरा कंप्लीट हो गया, हाथ में कुछ नहीं बचा, तो 6 जो है वो इवन वाले ग्लास में जाएगा, यहाँ पे इवन वाले प्लेस पे जाएगा। तो इस तरह से हम इवन और ऑड प्रैक्टिकली बच्चे को करा सकते हैं। और ये छोटे बच्चे जब चीज़ों को प्रैक्टिकली करेंगे तभी वो सीखते हैं, और जो बेसिक मैथमेटिक्स है तभी इनरिच होता है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे छोटी क्लासेस में जो है बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट होता है, तो इसके लिए हमने ये मैच बॉक्सेस लिए हैं। तो यहाँ पर देखें कि बिफोर 5 क्या आता है, तो यहाँ पे इधर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो आफ्टर जब करेंगे तो इधर करेंगे तो यहाँ पे बिफोर 9 8, और आफ्टर करेंगे तो इसी तरह से इधर लिखा होगा। तो ये मॉडल इस बारे में, तो ये छोटे बच्चों को न्यूमरेसी के लिए 6 है तो यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट, या 5 है तो 5 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लगे होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कराते हैं बच्चों को। तो उसके बाद हम यहाँ आते हैं, ये छोटा मॉडल जो है काउंटिंग और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। तो इसके लिए जैसे हम ये मैथ बॉक्स के ऊपर हमने ये स्पार्कल शीट लगा रखी है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं किया इस पर। तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 के पैरेलल ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो 2 के लिए जब ये मूव करेंगे तो ये इधर 2 फिजिकली लिखा हुआ और ये 2 ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। 3 के लिए जब करेंगे तो ये 3 फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और ये 3 का सिंबल ये है। ये 4 ऑब्जेक्ट फिजिकली और 4 का सिंबल, ये 5 ऑब्जेक्ट फिजिकली और ये 5 का सिंबल। तो इस तरह से हम यहाँ पर काउंटिंग जो है छोटे बच्चों को जो प्री प्राइमरी में उनको सिंबल्स और नंबर्स सिखा रहे हैं। तो जब ये बच्चे सीखेंगे तो इसके साथ हम यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी सिखाते हैं। तो यहाँ पर देखें कि अगर हमने 2 में 3 ऐड करना तो ये 1 2 और ये 1 2 3 इनको यहाँ पे लगाएंगे, ये 2 हो गए, तो यहाँ 1 2 3 ऑब्जेक्ट और लगाए तो यहाँ पर हम सीधे 5 तक पहुँच गए। तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं हम कि 2 + 3 जो है वो 5 होते हैं, और साथ में हम इनको लिख भी सकते हैं। और इसी तरह से हम उसको उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर 5 में से 2 माइनस करने हैं, 1 2 माइनस कर दिया तो हमारे पास देखें ऊपर 3 बच गया। तो यहाँ पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी फिजिकली हैं, हम इन्हें हाथ से कर सकते हैं और बच्चे को आगे वाली क्लासेस के लिए तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सर। भी जो है वो यहाँ एक दिखाया जाएगा, 10-15 मिनट लगेंगे उसमें। तो उसमें एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी हमारी समस्याएं हैं वो सारी उस नुक्कड़ नाटक के अंदर दर्शाई गई हैं। और ये जो नुक्कड़ नाटक जो है ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से है। उसमें जितनी भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड किसानों की समस्याएं हैं हमने उसी को उजागर किया है, और इसको हमारा स्पॉन्सर किया है अकेडमी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड लैंग्वेजेस, सब ऑफिसर रजौरी ने। और नंबर रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। अब एक चीज़ ये करेंगे हम और एक जैसे ही हमारे यहाँ क्लास स्टार्ट होता है ना सेशन, तो सेशन में हम थोड़ा सा जैसे वर्कशॉप टाइप होती है, तो वर्कशॉप टाइप का ये आप नोट कर लीजिए। वर्कशॉप टाइप का हम यहाँ पे करेंगे, हर उसमें करेंगे जो जिसमें क्या है कि 2 टीचर्स को बुलाया जाएगा और स्कूल का वो जो चीज़ बनी, दिस इज मैनुअल, ये खुद बना सकता है और लो कॉस्ट है। और इसी को तो पता टीएलएम
जितने भी हमारे पास आते हैं TNM भी होते थे these are good TNM, ठीक है। जो चीज़ें हम खुद अपने हाथों से प्रैक्टिकली करते हैं, जब वो बनाते हैं तो बच्चा ज़्यादा इजीली ग्रैस्प करता है, वो कंपेयर करेंगे। तो ये चीज़ें इंस्पायर करेंगे। हम एक वर्कशॉप लगाएंगे यहाँ पे, ये देखेंगे मैं बता देती हूँ। अप्रैल के ही मंथ में हम लगाएंगे यहाँ पे, स्टार्ट करेंगे मैं यहीं से, फिर उसके बाद डूंगी में जाएंगे, डूंगी में लगाएंगे या देखेंगे। हम पहली बार हमने वहाँ किया था, हम वहाँ से डूंगी से स्टार्ट करेंगे, हम डेज वगैरह मिलते जाएंगे, देखते जाएंगे। तो टीचर जो तो उस तरह की ये चीज़ें, जितने भी ये प्रोडक्ट ये चीज़ें तो हम वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करने के साथ साथ हम उनको बताएंगे कि किस तरह से, और कोशिश करेंगे जज साहब इनके पास जो हमारे पास TNM का पैसा आया होता है या हमारे पास बच्चों के साथ मटीरियल के मटीरियल परचेज करके उसी में से हम टीचर्स को लगा के ये सारा प्री नर्सरी जो डील करेंगे, प्राइमरी सेक्शन को करेंगे, तो वो सारे वहीं पे चाहे हमारी वर्कशॉप 1 दिन की बनेगी, चाहे 2 दिन की बनेगी, हम देखेंगे किस तरह से होगा। एजुकेशन का नाम जो है ये देखो कितना हाथ से इन्होंने वही चीज़